परेशान है। मुझे ये समझ नहीं आता सिर्फ परेशान कौन है। अग्निवीर पे जाने के लिए लोग सुबह दौड़ते हैं, अब ये दौड़ भी नहीं सकते, ये तो दौड़ भी नहीं सकते, इनकी तो उम्र भी हो चली है। लेकिन क्या है, देश को मुद्दों से भटकाना। अग्निवीर का विरोध पता है कौन कर रहे हैं? अब ये पूछिए, ये ऑपरेशन सिंदूर का भी मजा अग्निवीर से ही करा रहे हैं और उसको रोजगार से जोड़ रहे हैं। ये राष्ट्र रक्षा, जब सेना वहां से गोली और बारूद चलेगा तो राष्ट्र रक्षा का जज्बा होना चाहिए। सिंदूर का भी मजाक उड़ाएंगे, ये ट्रम्प को पापा पापा कहकर भी बुलाएंगे और कहेंगे ट्रम्प पापा ने भारत में वॉर रुकवा दिया। ये वो लोग हैं जो खाते भारत का है लेकिन हगते पानी का प्रयोग किए। तो हो गया शब्दों की मर्यादा। की बात ये आदमी करता है, ये संस्कारी आदमी है। अग्निवीरों ने दिखा दिया, देश की सरहद की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा हम उसको जमीन दोष करने की हैसियत रखते हैं। एक बात बताइए, जो अग्निवीर की बात कर रहे हैं, इनका बच्चा 12वीं पास करके 3 साल 4 साल मौज मारेगा कॉलेज में। चलाना सिखाते हैं, किस डिपार्टमेंट में एनिमेशन चलाना सिखाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, फोन आ गया सोनिया गांधी जी का, ठीक है, फोन आ गया है सोनिया गांधी जी का, उनसे पूछने गए क्या बताना है। लेकिन आप सेना के ऊपर सवाल उठाते हो, देश की सेना के ऊपर सवाल उठाते हो, भारत माँ की रक्षा से खिलवाड़ करने की बात करते हो, संस्कार हमें दिखाते हो, हमें सिखाते हो। अरे प्रभु, आप अपने अंदर झांकिए और नहीं झांक सकते तो चुल्लू भर पानी लीजिए और उसमें डूब। देखिए वो योगी जी होंगे, देखिए पहले योगी जी के सांसद थे 5 बार के, है ना, और कम उम्र के सांसद रहे हो, ठीक है ना। तो पहले उन्हें जब तक योगी जी आएंगे तो पर्टिकुलर एक धर्म का प्रतिनिधि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारा देश तो सेकुलर है। ऐसे मोदी जी के लिए भी बोलते थे, 2014 में यही बोलते थे जी, वहाँ गुजरात में गोधरा कांड हो गया था, गुजरात में मुसलमान मस्जिदों से बोला करते थे कि मोदी जी को नहीं आना चाहिए, फिर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा होगा, सिख ईसाइयों को भगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई नहीं भागा ना, सब यही है, सब यही खुशी से जीवन। आप ये देखिए, उज्ज्वला योजना से सिलेंडर मिले, कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई जाति धर्म पंथ या किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ। आप आवास योजना से घर मिले तो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हुआ। सबसे ज्यादा लेने वाले अल्पसंख्यक लोग हैं, तो अल्पसंख्यकों में आप क्या मानते, उन्हीं लोगों को मिल रही है सुविधाएं। और आप ये बताइए, कोई देखिए योगी जी भी हैं, आज आप ये देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर योगी जी आते हैं तो गौ माता के ऊपर भी विचार किया जाएगा, उसे राष्ट्रीय पशु घोषित दर्जा, राष्ट्रीयता का दर्जा मिलेगा, और जो भी गौ माता के साथ अत्याचार जो हो रहे हैं क्या उन पर अंकुश लग पाएगा, जो अभी मौजूदा सरकार शायद 11 साल में इसकी तरफ कोई भी स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठा पाई। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देखिए जैसे ही योगी जी आएंगे तो वो गौ माता वाला चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा, गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल जाएगा। और देवी देवता, आप ये गोबर भी, गाय माता के गोबर से खाद पैदा होती है और वो घर लिपे जाते हैं, घर लिपे जाते हैं, शुद्धिकरण होता है। तो कुल मिलाकर के गाय जो है ना बहुत ही अच्छा पशु है, और जो दूसरा पक्ष उसको मारने का काम करता है तो उस पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। और अभी भी देखा है आपने, आप देख ही रहे हैं कि एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था आती है गौ मास से। सुबह सुबह जो फ्लाइट भर भर के यहाँ से निकलती हैं तो वो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो कहीं ऐसा तो नहीं फिर अगर गौ माता के संहार पर रोक लग जाएगी तो वो सिस्टम कैसे कवर होगा? देखिए कवर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। देखिए अगर कोई चीज कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, तो ठीक है ना। तो जिस तरह की प्रवृत्ति आपने पैदा कर ली वैसा ही होता जा रहा है ना। अब आप अगर मांसाहारी बनते जाएंगे तो मांसाहारी गुण आपके अंदर आ जाएंगे, आप शाकाहारी बन जाएंगे तो शाकाहारी गुण आपके अंदर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप जैसी चीजें, ऐसा चीज नहीं कि किसी चीज के बंद होने के बाद में वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कुल मिलाकर के अस्तित्व बना रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, मेक इन इंडिया बनेगा। आज हम छोटे छोटे हर चीज अपने देश में बनाने लग जाएंगे तो हमें चाइना से या अमेरिका से इन लोगों के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और अभी भी मोदी जी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाएं, आप स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारा देश तरक्की जाएगा। मैं सरकार के 11 साल जो है ये सरकार जो है मिली जुली प्रतिक्रिया मैं दे रहा हूँ। मान लेते हैं एक पक्ष का मैं नहीं बोलूंगा, मोदी जी कुछ काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, लेकिन कहीं कहीं वो जो आपको काउंटर करने के लिए आप अवेलेबल रहिएगा। हाँ, वो मोदी जी 11 साल में जो है, जैसे सेना का जो बहाली होता था
तो ये जो अग्निवीर लाए हैं, तो ये अग्निवीर को आम जनता जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि सेना में लड़ने का जज्बा होना चाहिए। तो अग्निवीर 3 साल 4 साल का अगर होगा, तो पहले से तो मेरे यहाँ स्काउट गाइड था स्कूल में, एनसीसी था ही, तो सेना को पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग तैयार कर रहे थे। लेकिन जो मेन सेना था उसमें कठिन परीक्षा दे करके लोग जाते थे और लड़ने का एक जज्बा होता था, जो अग्निवीर में नहीं हो पाएगा। इसी का जवाब लेते हैं, क्या जवाब है अग्निवीर का? उनसे स्काउट गाइड को, एनसीसी को, सिविल डिफेंस को बंदूक चलाना सिखाते हैं, किस डिपार्टमेंट में एनिमेशन चलाना सिखाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, फोन आ गया सोनिया गांधी जी का, ठीक है, फोन आ गया है सोनिया गांधी जी का, उनसे पूछने गए क्या बताना है। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अग्निवीर की, जिस अग्निवीर की ये बात कर रहे हैं, आज ऑपरेशन सिंदूर में देश के उस युवाओं ने दिखा दिया, अग्निवीरों ने दिखा दिया, देश की सरहद की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा हम उसको जमीन दोष करने की हैसियत रखते हैं। एक बात बताइए, जो अग्निवीर की बात कर रहे हैं, इनका बच्चा 12वीं पास करके 3 साल 4 साल मौज मारेगा कॉलेज में, और कॉलेज में मौज मारने के बाद इनका, एक सेकंड जवाब पूरा लीजिएगा। देखिए अग्निवीर की ये बात कर रहे हैं, जब इनका बच्चा आफ्टर 12 क्या करेगा, आफ्टर 12 ये कॉलेज करेगा, 3 साल 4 साल ग्रेजुएशन करेगा, 2 साल बाद मास्टर डिग्री करेगा, 6 साल के बाद इनका दिमाग खाएगा, ये उनका दिमाग खाएंगे, कहेंगे बेटा तू नौकरी कर, बेटा तो उस लायक है नहीं जो नौकरी कर सकता, क्योंकि उसको ऐसी शिक्षा दीक्षा मिली ही नहीं। अब आते हैं अग्निवीर के ऊपर। अग्निवीर पे जो 12वीं के बाद, आउट ऑफ 12th के बाद एजुकेशन लेने के बाद अग्निवीर में जाता है, नंबर 1 मैडम वो संस्कारी बनता है, दूसरा देश की सेना के लिए वो एक बिल्कुल तैयार प्रोडक्ट खड़ा है, और आपकी रक्षा के लिए, आपके परिवार की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, गली मोहल्लों की रक्षा के लिए वो एक बिल्कुल जवान डट कर खड़ा है। दूसरा, वो उसको पूरी तरह से सेना में 4 साल के लिए नौकरी मिल जाती है, और जब 4 साल के बाद वो आएगा, पहली बात वो ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ आएगा और 20 लाख से ज्यादा रकम लेकर आएगा, में जाएगा, इसलिए उसको नौकरी मिलेगा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ चैलेंज के साथ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ चैलेंज कि 12वीं के बाद आपका बच्चा तो 12th पास कर गया होगा, इस एज में आप है, तो बताइए वो क्या कर रहा है, वो आपका दिमाग खा रहा है या आप उसका दिमाग खा रहे हैं? बताइए जी। अग्निवीर के लिए इन्होंने उसके फायदे गिनवाए। अग्निवीर जो है ये नुकसान और जो है और फायदे के लिए नहीं है, राष्ट्र रक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, तो राष्ट्र रक्षा तो 4 साल में वो सीख ही रहा है। राष्ट्र रक्षा अग्निवीर से ही करा रहे हैं और उसको रोजगार से जोड़ रहे हैं। ये राष्ट्र रक्षा, जब सेना वहां से गोली और बारूद चलेगा तो राष्ट्र रक्षा का जज्बा होना चाहिए। मैडम आप तिरंगा देखिए शान से लहराता है, उस तिरंगे की रक्षा करने के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए रोजगार की जरूरत नहीं होती मैडम, रोजगार की जरूरत नहीं। ये रोजगार अरे मैं वही तो अरे आप बोल, आगे तो परेशानी तो अभी को है। आज जाकर देखो पूरे देश में अग्निवीर निकल रहे, युवा निकल रहे, ये कह रहे परेशान है। मुझे ये समझ नहीं आता दूसरा परेशान कौन है। अग्निवीर पे जाने के लिए लोग सुबह दौड़ते हैं, अब ये दौड़ भी नहीं सकते, ये तो दौड़ भी नहीं सकते, इनकी तो उम्र भी हो चली है, लेकिन क्या है देश को मुद्दों से भटकाना। अग्निवीर का विरोध पता है कौन कर रहा है? अब ये पूछिए, ये ऑपरेशन सिंदूर का भी मजाक उड़ाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर का भी मजाक उड़ाएंगे, ये ट्रंप को पापा कहकर भी बुलाएंगे और कहेंगे ट्रंप पापा ने भारत में वॉर रुकवा दिया। ये वो लोग हैं जो खाते भारत का है लेकिन हगते पाकिस्तान। बात शब्दों की मर्यादा पर ध्यान देते हुए बताइए क्या है, 1 मिनट में हम जवाब लेंगे इनका, कैसे आप इनके जवाब को देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो डिबेट में ये अपशब्द का प्रयोग किए, तो हो गया शब्दों की मर्यादा। संस्कार की बात ये आदमी करता है, ये संस्कारी आदमी है। नहीं संस्कार, हम नागरिक हूँ, पाकिस्तान के ऊपर सवाल तो क्यों उठा रहा है? सवाल हम उठा रहे हैं। देखिए देश की सेना के ऊपर सवाल उठाते हो, देश की सेना के ऊपर सवाल उठाते हो, भारत माँ की रक्षा से खिलवाड़ करने की बात करते हो, संस्कार हमें दिखाते हो, हमें सिखाते हो। अरे प्रभु आप अपने अंदर झांकिए, और नहीं झांक सकते तो चुल्लू भर पानी लीजिए और उसमें डूब जाए। हाँ, नहीं शब्दों का मर्यादा का तो देखिए कैमरे पर है, आप एक आम नागरिक हैं तो हमें तो शब्द पे ध्यान देना है ना। आप क्या कहते हैं और जनता और क्या कहती है? मैम आप हमारे साथ बने रहेंगे तो देखिए। हिंदी में बोलूँगा मैम। हाँ, आप सभी को नमस्कार। पिछले 11 सालों में हमारे देश ने जो स्ट्रेंथ हासिल की है वो पहले 11 साल पहले कुछ नहीं था।